गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.2 लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। तो हल में आप क्या लिखते हैं, सब मैंने माना कि सबसे पहली एक संख्या है x है, ठीक। तो लिखते हैं माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या होगी। तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस एक्स। माना किसी दो संख्याओं का योग 25 है, जिसमें पहली संख्या क्या है 5 है, और तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25 माइनस 5 यानी कि 20 हो जाएगी। तो ये मैंने 20 लिख दिया। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या होगी। इस तरीके से आप इस सोल्यूशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या दे रखा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो पहली संख्या यहाँ पर x है, तो पहली संख्या x लिखते हैं, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स लिखते हैं। अब इनका गुणनफल है तो गुणा बीच में लगा दिया, बराबर कितना है 182। तो 182 लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका x का 27 से गुणा तो 27x आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा, क्योंकि x का x से गुणा x स्क्वायर, ठीक, बराबर 182। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो क्या आ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 27x जो है ना प्लस में, वो माइनस में हो जाएगा, और ये इधर 182 जो है ना प्लस में ही रहेगा। तो प्लस में 182 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मैंने प्लस में 182 लिख दिया, बराबर 0, ठीक, बराबर 0 लिख दिया। अब इसका फैक्टर करते हैं 182 का। तो 182 का फैक्टर इस तरीके से दो खंडों में बांटना है, जिन्हें जोड़ने या घटाने पर कितना माइनस का 27 आ जाए। तो इनका फैक्टर करते हैं। तो यानी 182 का जो फैक्टर होगा ये 13 इंटू 14 का होगा, ठीक। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यदि माइनस माइनस, ठीक, तो देखो आप इसको करते हैं तो 27 को लिख सकते हैं माइनस का 13 और माइनस का 14x, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 13x माइनस का 14x प्लस 182। यदि इनको हम जोड़ लेते हैं 13 और 14 को, तो कितना आएगा माइनस का 27 आएगा, ठीक, और प्लस 182 बराबर 0 लगा सकते हो, ठीक। अब इसके बाद इसमें कॉमन क्या मिलेगा, तो पहले देखो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 13 और 14 का जो गुणनफल होगा तो वो 182 ही आएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो देखो ये आपका 182 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, 182, ठीक। तो आप देख सकते हैं 13 और 14 का गुणनफल 182 होता है, और 13-14 को जोड़ने पर माइनस का 27 भी होता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन, वो जो होगा कॉमन वो ले लेते हैं। इसमें x कॉमन आएगा तो x माइनस 13 बचेगा, और इसमें माइनस का 14 कॉमन आएगा तो x माइनस का 13 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 13 लिख दिए, बराबर 0 है तो 0 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो अब इसके बाद अगले स्टेप में देखो क्या कॉमन है, x माइनस 13 दोनों में मिल रहा है ना, तो दोनों में x माइनस 13 मिल रहा है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 13 बचेगा क्या, x माइनस 14 बचेगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बार x माइनस 13 0 ले लो, एक बार x माइनस 14 0 ले लो। तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 है, ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 है, ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माना था पहली संख्या क्या है x है, तो x का मान कितना है 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या यदि x होगी तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, यानी अतः पहली संख्या बराबर कितनी है 13। तो पहली संख्या बराबर 13 तथा दूसरी संख्या 27 माइनस 13 अर्थात 14 होगी, ठीक। तो यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं। तो अथवा करके ये भी लिख सकते हैं कि यदि पहली संख्या 14 है, ठीक, पहली संख्या
14 तथा दूसरी संख्या 27 माइनस 14 अर्थात 13 होगी। ठीक, तो इस तरीके से ये आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका सॉल्यूशन हो पहली संख्या x यानी कि हो आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर पाए ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसकी ऊपर वाली जो साइड है वो ए है, यानी ऊपर वाला जो कोण है ए है, नीचे वाला कोण बी है और ये साइड वाला सी कोण है। तो बी जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर दे रखा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है क्या त्रिभुज की ऊंचाई। आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कम है ना, तो आधार मान लेते हैं कितना है x है। ठीक, आधार जो x है तो ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। लिखते हैं क्या, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना है x सेंटीमीटर, और आधार आपका कितना क्या है BC है। ठीक, और ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी x माइनस 7। क्यों, क्योंकि 7 सेंटीमीटर आधार से कम है। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। इसमें कर्ण दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को हम लंब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लंब। तो यहाँ पर चाहे तो लंब भी लिख सकते हैं। ठीक, ऊंचाई के स्थान पर। अब इसमें देखो कर्ण दे रखा, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कर्ण आपकी कौन सी भुजा है AC, तो ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने लिख लिया है 13 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में जो है ना बी कोण समकोण है और AC आपका कर्ण है, तो लिखेंगे AC का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग और प्लस बराबर लंब AB का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग। तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, वर्ग लगा दिए इम्प्लाइज दैट करके। फिर यहाँ पर देखेंगे AB आधार है, AB क्या है लंब है, यानी जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं। तो ये आपके लंब हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस BC आपका आधार है, तो आधार लिखेंगे आधार का वर्ग। ठीक, अब ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। इस फार्मूले पर मान हम उठा करके रख देंगे। तो कर्ण का मान कितना है 13, और रखेंगे लंब का मान कितना है, लंब आपका है x माइनस 7 का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है, आधार x है तो x का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। चाहो तो अभी लिखो, नहीं तो रहने दो। आगे देखते हैं x माइनस 7 का वर्ग यानी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाना है। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग। ठीक, और माइनस का 2ab यानी 2x इंटू 7 लिखा जाएगा। तो हम चाहें तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स भी लिख दिए प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 169 आ जाएगा, 13 का वर्ग है ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आएगा प्लस 7 का यानी कि वर्ग हो जाएगा 49 और 2 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 14 x आ जाएगा। ठीक, और बाकी कुछ इसमें नहीं बचेगा आगे। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अगले स्टेप में इम्प्लाई दैट का साइन लगाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक, तो पक्षांतर यानी कि इसके टर्म हम चेंज कर लेते हैं, पूरे के पूरे स्टेप क्या है बदल लेते हैं। ठीक,
तो देखो 2x² प्लस माइनस का 14x और प्लस का 49, अब ये बराबर 169 आ जाएगा। आप देखेंगे अगले स्टेप में 169 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो लिखेंगे 2x² माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169। इसको आप घटा लेंगे 49 में से 169 तो माइनस में आएगा ना, तो यहाँ पर पूरा स्टेप यही लिख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं आगे, यहाँ कितना बचेगा 120 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं सब में, क्योंकि 2 सब में कॉमन मिल रहा है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा और माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 0। जो 2 कॉमन लिया वो उधर जा कर के 0 हो जाता है, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इसलिए 2 हमने नहीं लिखा। अब इसका फैक्टर करते हैं 60 का, कि 2 गुणनखंड होंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 7 आएगा, ठीक। वो भी माइनस का 7 आना चाहिए। तो 12 पंचे 60 होता ना, तो लिखेंगे 12 माइनस 5। यदि इससे देखा जाए तो जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, प्लस बना लेंगे माइनस वाले को, ठीक। 5 वाले को प्लस बनाना है। अब इसको यदि जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब इस माइनस 60 लिखेंगे बराबर 0। 12 5 क्यों लिखा, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। इन दोनों में कॉमन मिलेगा, वो कॉमन ले लेते हैं। इसमें x कॉमन, तो x माइनस 12 बचा, प्लस 5 कॉमन तो 5x माइनस 12 बचा बराबर 0। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं और प्लस का x प्लस 5 बचा। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 ले करके सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 12। नेक्स्ट यदि x प्लस 5 तथा लिख करके है ना, x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 5। अब ये माइनस में है, जो कि लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो इसे हम अग्राह्य में लिख देंगे। अब यहाँ से ये अग्राह्य में लिख दिया, यानी कि इसे छोड़ने पर, ठीक। क्योंकि हमने x का मान, x क्या माना, आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, जो कि एक लंबाई है। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, त्रिभुज का आधार कितना होगा, जो माने थे वही आपका त्रिभुज। इसमें आधार x माने थे, x का मान 12 आया, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई कितनी होगी, 12 माइनस 7 अर्थात 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई x माइनस 7 है ना, तो 12 माइनस 7 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से 12 माइनस 7 हो जाएगा, अर्थात 5 सेंटीमीटर। ये आपका सल्यूशन है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।